हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा बेसिकली डे 5 है फॉर जीरो टू हीरो एक्सेल सीरीज। और आज की क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस। ओके, देखिए मैंने यहां पर अभी फॉर एग्जांपल अपना नाम टाइप करा। ओके, एंड मैं चाहती हूँ अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो जो नाम है वो कैसे लिखा हुआ आ रहा है, लोअर में लिखा हुआ आ रहा है, लोअर केस है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये अपर केस में चेंज हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम है अपर। अपर बेसिकली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को जो लोअर में लिखा हुआ है उसको अपर में चेंज कर देता है। ओके, अपर केस के अंदर चेंज कर देता है। एंटर करा, देखिए जो मेरा नाम है वो अपर केस के अंदर चेंज हो गया। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी आंसर जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा हुआ है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, फिर है हमारा लोअर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो लोअर केस में आए तो आप फॉर्मूले के आगे क्या लगा सकते हैं, लोअर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं B2 वाला सेल ले रही हूं क्योंकि A2 तो ऑलरेडी लोअर में है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा, तो मैं B2 वाला सेल ले रही हूँ क्योंकि B2 किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। देखिए वो लोअर में चेंज हो गया। ओके, और एक और होता है प्रॉपर केस। प्रॉपर बेसिकली क्या है, जहां पर हम पहला जो हमारा लेटर है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं और बाकी के सारे स्मॉल लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैंने लगाया प्रॉपर। टेक्स्ट मेरा ये है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आ गया और बाकी के सारे क्या हो गए, स्मॉल हो गए। ओके, तो ये तीन हमारे सबसे पहले हैं। सबसे पहला है हमारा अपर, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा प्रॉपर, फिर हम लोगों ने देखा लोअर। ठीक है, मैंने इस पे बॉर्डर लगा दिया। ओके, मैंने ये एक पैन कार्ड नंबर बना करके लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहां पर चाहती हूं कि आप क्या करें, इसमें से आगे के 5 करेक्टर्स को अलग कर दें। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है IYLPS, है ना, तो मैं चाहती हूँ ये IYLPS, ये जो 5 करेक्टर है ना वो अलग हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लगाऊंगी लेफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट साइड से कुछ करेक्टर्स अलग करने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लेफ्ट क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, तो मेरा टेक्स्ट पूरा ये है, कॉमा। फिर क्या मांग रहा है, नम करेक्टर, यानी कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए। तो मुझे कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए थे, 5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए मेरे 5 करेक्टर्स अलग होकर के आ गए। नेक्स्ट, अगर मैं चाहती हूं कि ये लास्ट का ये जो आर है वो अलग होकर के आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब हमें राइट साइड से अलग करनी है चीजें। तो मैंने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाया। सेम, ये भी पहले नंबर मांग रहा है, नंबर दिया, और फिर नम करेक्टर यानी कि कितने करेक्टर्स चाहिए, मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 लिखा और एंटर कर दिया। इतना ठीक है। आप चलिए देखिए हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है मिड। मिड बेसिकली क्या करता है, मिड बीच में से अलग करके देगा। जैसे मुझे अभी ये नंबर्स अलग करने हैं, ठीक है, तो नंबर्स अलग करने के लिए हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी भी टेक्स्ट में अगर हमें बीच में से उसमें से कुछ अलग चाहिए तो उसके लिए मिड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया मिड। टेक्स्ट मेरा क्या है, टेक्स्ट मेरा यही है, कॉमा, स्टार्ट नाउ। अब हमें कहां से स्टार्ट करना है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे तो IYLPS ये क्या हो गया, 5 करेक्टर हो गया, यानी कि जो नंबर है वो कहां से लिखा हुआ है, 6 से लिखा हुआ है, तो मुझे छठे करेक्टर से अलग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया कि मुझे 6 करेक्टर से अलग दे दो, कॉमा। नम करेक्टर, कितने करेक्टर अलग चाहिए, अब आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो उसने नंबर अलग कर दिए। ठीक है, 6 करेक्टर से यानी कि 1 से 4 करेक्टर, तो 1 से 4, 1 2 3 4, 4 अलग हो गए जो नंबर है। ओके, देखो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं,
जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, मैं चाहती हूं यहां पर क्या हो, यहां पर आपका आगे के जो दो स्टेट कोड हैं, ये जीएसटीएन नंबर एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, तो जो आगे के दो हमारे स्टेट कोड के नंबर हैं वो अलग हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये मेरा टेक्स्ट है, मुझे दो कैरेक्टर अलग चाहिए, तो दो अलग कर दिए। ठीक है, अब जैसे मैं चाहती हूं कि पैन कार्ड के बाद का, देखो जो हमारा जीएसटीएन नंबर है वो बेसिकली कैसे बनता है, आगे के जो दो हैं वो स्टेट कोड, फिर हमारा फिर हमारा पैन नंबर होता है 10 डिजिट का, और उसके बाद फिर आगे हमारा एंटिटी कोड, और फिर डिफॉल्ट जेड, और फिर हमारा चेकसम डिजिट होता है। तो ये जो बाकी के 09 के बाद के जो 10 डिजिट हैं वो क्या होंगे, हमारे पैन नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि पैन नंबर अलग हो जाए, तो पैन नंबर कहां से है, पैन नंबर हमारा थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट होके 10 डिजिट का है। पैन नंबर हमेशा आप अपना भी देखोगे तो कितने का होता है, 10 डिजिट का होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बीच में से अलग चाहिए। मैंने मिड का फॉर्मूला लगाया, टेक्स्ट मेरा ये है, कॉमा, मुझे कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, तीसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा, कॉमा, मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे 10 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए फिट कर दिया मैंने इसे। क्लियर। अब मुझे बाकी के ये जो पैन कार्ड के बाद के नंबर है ना, वहां से मुझे अलग चाहिए, वहां से। ठीक है, तो टी तक तो आ गया, तो 1 2 3 मेरे को मतलब ये जो लास्ट के 3 कैरेक्टर और हैं वो चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, राइट लगा देंगे, क्योंकि हमें अब राइट साइड से देखना है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, कॉमा, 3 कैरेक्टर चाहिए, 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वापस थोड़ा नीचे आकर के अपना नाम लिख दिया। अभी मैंने बीच में स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पे मैं स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस दे रही हूँ जानबूझ के, एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रही हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आगे एक्स्ट्रा स्पेस दिया है, फिर बीच में भी स्पेस दिया है, और फिर बाद में भी स्पेस दिया। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके अपने कुछ अलग अलग तरीके से नाम लिख दिया। सेम नाम लिखा हुआ है बट अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, मतलब स्पेसेस का फर्क है ना। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब नाम के बीच में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स का इस्तेमाल करा गया है। अब ये भी ध्यान रखेगा कि जो एक्सेल है वो स्पेस को भी काउंट करेगा नंबर ऑफ करेक्टर्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है लेन, सॉरी इसका नाम है लेन, LEN, लेन। लेन क्या करता है, लेंथ काउंट करता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करता है कि कितने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू लेन, टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने टेक्स्ट दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने करेक्टर्स लिखे हुए हैं, 13। देखिए नीचे 14, एक स्पेस के साथ 14 आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस थे 18 आया, यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्पेस थे 23 आया है। ओके, अब देखो, अब मैं चाहती हूं कि यहां पर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो रिमूव हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम है ट्रिम। तो ट्रिम के लिए क्या करते हैं, यहां पे वो क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मेरा क्या है, यही है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहां पे तो कोई स्पेस था ही नहीं, देखो नीचे उसने क्या करा, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उन्हें रिमूव कर दिया। अब ये बात पता करने के लिए हम फिर से यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लेन लगा रहे हैं। ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला लेन लगा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लेन लिया। अब मैंने ये वाले ले लिया अपने टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो यहाँ पे तो 13 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेस था ही नहीं। ठीक है, बट नीचे देखो 14 14 14 14। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे थे वो रिमूव हो गया। क्लियर, तो अगर आपका कोई ऐसा डाटा बना हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज हो रखे हैं, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, ट्रिम का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलते हैं। आज एक और फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है कनकैटनेट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है, और यहाँ पे लिख देते हैं फुल नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा साक्षी, मैंने यहाँ पे लिखा अपना लास्ट नेम। अब मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए। ठीक है, अब मैं एक्सेल 2013 से पहले वाला यूज करती हूँ, तो मैं फ्लैश फिल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि हम लोगों ने डे 2 में फ्लैश फिल पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग एक पैटर्न दिखा करके बाकी के सारे कामों को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्लैश फिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसका नाम क्या है, कंकैटनेट। ओके, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू कंकैटनेट टेक्स्ट वन। मेरा टेक्स्ट वन क्या है, ये है मेरा टेक्स्ट वन। ठीक है, मैंने कॉमा दिया। अब मुझे टेक्स्ट टू चाहिए, तो मेरा टेक्स्ट टू क्या है, ये है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, देखो। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ है कि बीच में स्पेस नहीं आया। जब भी हम फुल नेम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आया ही नहीं। क्लियर? तो हमें अगर स्पेस डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, देखो वापस हम लोग कंकैटनेट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। टेक्स्ट वन मेरा ये है, बट मेरा टेक्स्ट टू सिंगल नहीं है, मेरा टेक्स्ट टू स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेस के लिए हम लोग यूज करेंगे, देखो जब भी हमें एक्सेल में फॉर्मूले के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई टेक्स्ट मेंशन करना है, तो उसके लिए हम लोग वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रही हूँ शिफ्ट के साथ। देखिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आया, मैंने यहाँ पे स्पेस प्रेस करा, मैंने वापस डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, कॉमा। अब ये मेरा सेकंड टेक्स्ट हो गया, कॉमा। अब मेरा थर्ड टेक्स्ट क्या है, ये है लास्ट नेम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा। आप देखो बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, आप देखो एक और बार करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे वापस कंकैटनेट लिया, टेक्स्ट वन मेरा ये है, कॉमा। टेक्स्ट टू में मैं डैश डाल रही हूँ। ठीक है, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश लिया, माइनस का साइन यूज करा बेसिकली डैश के लिए, कॉमा, और मेरा टेक्स्ट टू ये है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ओके, तो अगर आप स्पेस डालना चाहते हो आप स्पेस डाल लो, और अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना है कि एक्सेल में अगर हमें कोई भी टेक्स्ट मेंशन करना है या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मेंशन करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। हम वो चीज किसमें लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे अभी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाला था, सेम वैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे। ओके, अब देखो कंकैटनेट के लिए हम लोग बेसिकली इन दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल लगाया है इक्वल टू। ओके, उसके लिए फिर मैंने करा कि पहले मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब मैं एंड का साइन दे रही हूँ, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करके एंड का साइन लगा रही हूँ कि इसके साथ साथ मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, स्पेस प्रेस करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा। ठीक है, देन वापस से एंड का साइन दिया, फिर मेरा जो मेरा थर्ड कैरेक्टर है वो ये है, तो मैंने ये ले सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर करा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? देखो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा अपर। अपर बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अपर केस के अंदर चेंज कर देता है। इसका सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, जो भी आपका टेक्स्ट है वो, ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लोगों ने पढ़ा लोअर। लोअर बेसिकली क्या करता है, लोअर आपका कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को किसमें, स्मॉल कैप्स में, स्मॉल केस के अंदर इसको चेंज कर देता है। और इसका सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट। फिर हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा था।
प्रॉपर बेसिकली प्रॉपर केस के अंदर चेंज करता है। इसका मतलब पहला जो लेटर है उसको कैपिटल कर देगा और बाकी के सबको स्मॉल छोड़ देगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट था। फिर हम लोगों ने लेफ्ट देखा था। लेफ्ट का फॉर्मूला बेसिकली क्या कर रहा था, अगर आपको कोई स्पेशल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग करने थे किसी टेक्स्ट में से, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट का फॉर्मूला लगा रहे थे। लेफ्ट का फॉर्मूला लेफ्ट साइड से चीजों को अलग करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या था, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कॉमा नम करेक्टर, यानी कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने राइट देखा था। राइट का फॉर्मूला बेसिकली राइट साइड से स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अलग करके देगा। राइट का जो सिंटेक्स है वो है इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कॉमा नम करेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। देन हम लोगों ने मिड पढ़ा था। मिड क्या करता है, मिडिल ऑफ कैरेक्टर्स को अलग करके देता है। आपको कितने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चाहिए उसको बीच में से अलग करके देता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट नम कॉमा नम करेक्टर। स्टार्ट नम मतलब कहां से स्टार्ट करना है और नम करेक्टर कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको चाहिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ा था लेन। लेन बेसिकली क्या करता है, लेंथ ऑफ टेक्स्ट बताता है और इंक्लूडिंग स्पेस बताता है, कि स्पेस को भी इंक्लूड करके बताता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कितना लेंथ है आपका जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या था, इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट। लोगों ने ट्रिम पढ़ा था। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करता है, सिर्फ एक स्पेस छोड़ता है जो कि वर्ड्स के बीच में आता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या था, इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन हम लोगों ने कंकैटनेट पढ़ा था। कंकैटनेट बेसिकली दो या दो से ज्यादा जो आपके टेक्स्ट हैं उनको ऐड करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसमें स्पेस ऐड करना तो स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दबा करके फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि स्पेस किस में डालना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। तो इसका सिंटेक्स था वो था इक्वल टू कंकैटनेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3, यानी कि आपको कितने कैरेक्टर्स कितने टेक्स्ट आपको ऐड करने हैं वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करा था, तो वहां पे हमने क्या करा था, पहले हमने फर्स्ट नेम दिया था, फिर कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया था, और फिर हमने थर्ड कैरेक्टर अपना जो थर्ड टेक्स्ट था उसको सेलेक्ट करा था कॉमा देके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा था। तो इससे क्या हो गया था, हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो ऐड होकर के आ गया था। ठीक है, एक नोट है, अगर सेम जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपको क्या करना है, स्पेस ऐड करना है, तो वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नीचे और करके लिखा हुआ है कि हम एंड का सिंबल लगा के, जो हमने सीखा था ना, एंड का सिंबल लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा जो हमारे सेल्स में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें स्पेस डालना है इसमें भी, तो वो भी किस में आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर द डे गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन and share and subscribe. Thank you.